और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में संक्रमण दर घटी है। दिल्ली में 5.5% संक्रमण दर। दिल्ली में रिकवरी दर की अगर बात करें तो 95% रिकवरी दर नोट किया गया। 24 घंटे में 3,231 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में अगर मौत का आंकड़ा देखें तो 233 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। लेकिन अच्छी बात जो है कि दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो घटा है। दिल्ली में 5.5 संक्रमण दर अब हो गया। रिकवरी जो रेट है वो बड़ी है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि जितने लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग ठीक होकर अपने घर लौट जा रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, यानी कुल मिलाकर जो केसेस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जितने केसेस आ रहे हैं उनसे ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बड़ी है और जो संक्रमित दर की रेट होती है वो कम हुई है। जी अर्पिता, अगर पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो ये संक्रमण दर 35% तक पहुंच गई थी, जिसे हम एक तरीके से इसका पीक कह सकते हैं। लेकिन लगातार केसेस में कमी हुई और उसके बाद अब ये जो संक्रमण दर है वो घटकर 5.5% यानी कि 5% के आसपास आ गई है। और जो ICMR के अकॉर्डिंग या हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो माना जाता है वो ये है कि अगर 5% से नीचे संक्रमण दर होती है तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं। और खास तौर पर केसेस की अगर बात की जाए तो केसेस में भी काफी कमी आ रही है। कल के मुकाबले अगर आज केसेस की बात करें तो करीबन 600 केस कम आए, पॉजिटिव केस कम आए हैं। मौत का आंकड़ा भी थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन लगातार मौत के आंकड़ों में भी कमी आ रही है। जो मौतें 300 350 रोजाना देखने को मिलती थी वो अब 200 और 230 के आसपास आ गई हैं। तो सरकार ये मानकर चल रही है कि अब जिस तरीके का पीक हमने देखा 35% के आसपास पॉजिटिविटी रेट थी वो अब काफी घटकर नीचे आ गई है। तो आने वाले अगर दिनों की बात करें तो ये 5% से भी नीचे जा सकता है। और ऐसे में दिल्ली के लॉकडाउन की अगर बात करें, जो दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है उसमें भी ढील दी जा सकती है अर्पिता। लेकिन दीपक, अब से थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि थोड़ी भी ढील, थोड़ी भी लापरवाही वो खतरनाक हो सकती है। ये 5.5 जो संक्रमण दर दिख रहा है दिल्ली में, उससे आपको क्या उम्मीद लग रही है? दिल्ली सरकार कब तक फैसला ले सकती है किसी तरीके की रियायत की? क्या ये रियायत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये केसेस तभी कम माने जा रहे हैं जब लॉकडाउन जैसी स्थिति में है दिल्ली? जी, साफ तौर पर लॉकडाउन तब लगाया था दिल्ली में, दिल्ली की सरकार ने जब 35% के आसपास जो है संक्रमण दर पहुंच गई थी और ये काफी ज्यादा है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन सरकार का ये साफ तौर पर कहना था कि अगर इस संक्रमण दर में कमी आती है तो उसके हिसाब से लॉकडाउन में ढिलाई दी जा सकती है। लेकिन अब दूसरी परेशानी सरकार के सामने ब्लैक फंगस को लेकर है, जिसके मामले भी लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जहां तक कोरोना की बात की जाए तो उसको लेकर सरकार जिस तरह की तैयारियां कर रही थी, सरकार का कहना है कि बेड बढ़ा दिए गए हैं, लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है। ज्यादातर अगर हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कोरोना से ठीक हो जाते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में संक्रमण दर को लेकर अच्छे संकेत हैं। 5% से नीचे अगर संक्रमण दर इस हफ्ते चली जाती है तो शायद कुछ ढिलाई जरूर नजर आए। लेकिन ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखना होगा, उसको लेकर सरकार क्या गाइडलाइन तय करती है उस पर भी नजर रखना होगा। जी, शुक्रिया दीपक।